बैंक की अपडेट नहीं होगी मिस, क्योंकि आपके साथ है बैंकिंग 101 टिप्स। और आज की इस अपडेट में आपको बताने वाला हूँ कि आप नॉन होम ब्रांच से कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और भी एक दो चीज़ें और है इसमें। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य, और अगर आप नॉन होम ब्रांच से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए एक सीलिंग होता है जो जिससे ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास चेकबुक है तो चेकबुक पे ये अमाउंट लिखा होता है। तो आपने देखा होगा कि जो सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं उस पर जो आपको चेकबुक मिलता है तो उस पर एक अमाउंट लिखा होता है मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़, मतलब 10 लाख रुपए तक आप उस चेक से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी दूसरे के अकाउंट में। ठीक है, अभी ये जो अकाउंट है जिसमें आप पैसे ट्रांसफ़र करने वाले हो वो अकाउंट उसी ब्रांच में होना चाहिए जिस ब्रांच में आप कर रहे हो ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर आप किसी और ब्रांच में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उस केस में ये जो सीलिंग है वो चेंज हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये 10 लाख का जो लिमिट है वो आप नॉन होम ब्रांच में एक्सरसाइज कर सकते हो। जो HNI और NRI सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर होते हैं, HNI मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, और NRI का तो आपको पता ही है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। तो इनके जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं इसमें 50 लाख का लिमिट होता है, मतलब 50 लाख तक का आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जो करंट अकाउंट होता है इसमें भी 50 लाख का लिमिट होता है। तो ये जो सीलिंग है इसके मुताबिक आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो सेम CIF के अंडर जो ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब जैसे आपका अकाउंट है बैंक में, आपका सेविंग अकाउंट है और आपका कोई होम लोन वगैरह भी है, तो उस केस में आपको अगर आपके होम लोन में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो ये जो पैसे ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है जो आप नॉन होम ब्रांच में भी कर सकते हो, इसमें किसी भी तरह का सीलिंग नहीं है। तो ये आप सेम CIF में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई बार होता है कि होम लोन में पैसे भरने होते हैं बट आप होम ब्रांच से दूर हो, तो आप किसी भी SBI की नॉन होम ब्रांच में जाके आप अपने होम लोन अकाउंट में या फिर किसी भी सेम CIF में कोई भी अगर अकाउंट होगा तो उसमें आप पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह का RTGS या NEFT ट्रांजेक्शन आपका नॉन होम ब्रांच से नहीं होगा, मतलब नॉन होम ब्रांच से आप RTGS या NEFT नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस पर एक अपडेट आया था बीच में कि आप अभी कर सकते हो, अमाउंट इतना इतना है, बट उसका कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। तो अभी जो सर्कुलर है उसके हिसाब से ही मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ कि जो लेटेस्ट सर्कुलर है उसके हिसाब से RTGS या फिर NEFT ट्रांजेक्शन जो है वो आप नहीं कर सकते नॉन होम ब्रांच से। और एक और बात है इसमें कि RTGS के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो चेक के थ्रू ही होंगे, विदाउट चेक RTGS नहीं होगा। डेबिट वाउचर से आप RTGS नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेमेंट ऑफ चेक एंड नॉन होम ब्रांचेस वेयर बोथ लेग्स आर नॉन होम, मतलब जैसे आपका अकाउंट है नागपुर के मेन ब्रांच में, मतलब नागपुर मेन ब्रांच हो गया आपका होम ब्रांच। अब आप जाते हो बुटीपुरी में, ठीक है, आप वहाँ पर हो, वहाँ से आपको कुछ पैसे भेजने हैं किसी को, और सामने वाले का अकाउंट है कहाँ पे, वर्धा में। ठीक है, तो आपका होम ब्रांच हो गया नागपुर मेन ब्रांच, आप अभी नॉन होम ब्रांच में खड़े हो बुटीपुरी में और आपको पैसे भेजने हैं वर्धा में। तो इस केस में आप जो है मैक्सिमम जो पैसे भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेक के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए SBI के वर्धा ब्रांच में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, आप बुटीपुरी SBI बुटीपुरी से SBI वर्धा में आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको पैसे नागपुर मेन ब्रांच में अगर भेजना है तो उस केस में बोथ लेग नॉन होम नहीं है, एक जो है अकाउंट ये होम ब्रांच का है। तो जो अमाउंट आपका चेक पे जो मेंशन अमाउंट है उतने अमाउंट तक आप पैसे जो है वो नागपुर के मेन ब्रांच में आप भेज सकते हो, क्योंकि इसमें एक जहाँ से आप कर रहे हो वो नॉन होम ब्रांच में आप खड़े हो, और जिस ब्रांच में आपको भेजना है मतलब नागपुर मेन ब्रांच में आपको भेजना है तो वो होम ब्रांच है आपका। तो दोनों में से एक आपका होम ब्रांच है, तो इसमें जो चेक पर अमाउंट लिखा है 10 लाख रुपए तक का आप भेज सकते हो। अगर आप HNI कस्टमर हो तो 50 लाख तक भेज सकते हो, या फिर आप करंट अकाउंट कस्टमर हो तो आप 50 लाख तक भेज सकते हो। ठीक है, तो ये है सीलिंग जो नॉन होम ब्रांचेस में है पैसे भेजने पर। तो आई होप कि ये जो कन्फ्यूजन था लोगों को बहुत दिनों से कि सर हम नॉन होम ब्रांच से कितने पैसे भेज सकते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो फिर ठीक है,
इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो तब तक के लिए बाय।